लास्ट अपन ने कल बेस की जो बेस की केमिकल रिएक्शंस है वहां तक कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था और फाइनली आपको मैंने 3-4 बातें बता दी थी। पहली बात तो ये बताई थी कि अगर आप किसी मेटल को किसी बेस में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। एसिड बेस अगर रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है और साथ ही साथ बेस की रिएक्शन अगर हम धात्विक अधात्विक ऑक्साइड्स के साथ कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। कल फाइनली कॉपी में मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्साइड 4 तरह के हैं। उदासीन ऑक्साइड आपको 4 याद रखने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना है, पानी याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाती है गैस वो याद रखनी है और नाइट्रिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में ज्यादा नहीं तो बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ज्यादा नहीं तो आपको आर्सेनिक ऑक्साइड, ये 4 ऑक्साइड याद रखने हैं। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे P4O6 हो, चाहे P4O10 हो। और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। यहां तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो नया टॉपिक है वो है पीएच मापक्रम। जो आज अपना नया टॉपिक चलेगा वो चलेगा पीएच मापक्रम। अब देखिए पीएच मापक्रम कहो तो एग्जामिनर अच्छे लेवल पर चला जाए और कहो नॉर्मल लेवल पर भी आपसे बात कर सकता है। ये पीएच स्केल क्या है? तो पीएच जो स्केल होती है जनरली पहले अपन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसकी बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है पी का मतलब है पोटेंस, एक जर्मन टर्म है पोटेंच। पोटेंच पोटेंच क्या है? एक जर्मन टर्म है, जर्मन शब्द, जर्मन शब्द। पोटेंच एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है पावर। पावर किसकी पावर? पावर ऑफ H प्लस आयन, पावर ऑफ H प्लस आयन। पीएच का मतलब यह है कि पोटेंज ऑफ H प्लस आयन, पावर ऑफ H प्लस आयन। इसका मतलब यह है कि पीएच स्केल की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल है। तो पीएच स्केल क्या काम आती है? पीएच स्केल की मदद से जैसे आपने कहा कि साहब कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा अम्ल दुर्बल है। जैसे आपने कहा एसिटिक एसिड दुर्बल है, HCl प्रबल है, तो कैसे पता लगाया कि एसिटिक एसिड दुर्बल है, HCl प्रबल है? तो इसको जो पता लगाया वो किससे पता लगाया? पीएच स्केल से। तो सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर 2-3 बातें लिखें जो मैं लिखा रहा हूं। पीएच मापक्रम, फटाफट लिखें। पी को पोटेंच, ब्रैकेट में लिख लें। कई बार पूछ ले कि जो पीएच स्केल है ये कहां से मतलब ड्राइव्ड हुआ है, तो आप कहेंगे जर्मन शब्द। पोटेंस का मतलब पावर, पीएच का मतलब क्या है? पावर ऑफ H प्लस आयन। अब देखें ये जो पीएच स्केल है इसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया है उसका नाम है सोरेनसन। इसीलिए पीएच स्केल का नाम क्या है? सोरेनसन मापक्रम। पीएच स्केल का नाम क्या है? सोरेनसन मापक्रम। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो पीएच मापक्रम है उसके बारे में किसने बताया है, तो आप ये कहोगे कि जो पीएच स्केल है इसको सोरेनसन मापक्रम भी कहते हैं क्योंकि इसके बारे में किसने बताया है? सोरेनसन ने बताया है। लिखते चलेंगे साथ के साथ। क्या कहता है कि कौन सा अम्ल प्रबल है या कौन सा अम्ल दुर्बल है, यह किस पे डिपेंड करता है? तो सोरेनसन ये कहता है अम्ल की प्रबलता डिपेंड करती है H आयन की कंसंट्रेशन पर। मान लीजिए मैंने इस पानी के अंदर कोई अम्ल डाल दिया, अम्ल आपको पता है H आयन देगा और H आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी अम्ल उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। यानी अगर इस अम्ल में H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, H आयन ज्यादा मात्रा में है, तो आप ये कहोगे ये अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा। यानी अम्ल की प्रबलता H आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसी तरीके से ये कहता है क्षार की प्रबलता, क्षार की प्रबलता डिपेंड करती है OH आयन की कंसंट्रेशन।
अभी आपको मैं समझाऊंगा कुछ फॉर्मूले कि एच आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं और OH आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज करो मैंने पानी के अंदर इसमें HCl डाल दिया, तो HCl मैंने अम्ल डाला है और HCl मुझे H आयन देगा। मान लीजिए मैंने पानी के अंदर NaOH मिला दिया, तो NaOH आपको क्या देगा, OH आयन देगा। तो अम्ल की प्रबलता इस बात पे निर्भर करती है, जैसे मान के चलो एक बार तो मैंने HCl मिलाया, एक बार इसी पानी में एसिटिक एसिड मिलाया, तो कौन सा अम्ल प्रबल होगा ये डिपेंड इस बात पर करेगा कि किस सॉल्यूशन में H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जो क्षारीय प्रबलता है वो इस बात पे डिपेंड करती है OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। अब सोरेनसन क्या कहता है, पीएच क्या है, तो वो ये कहता है कि जो जलीय विलयन में जो H आयन की कंसंट्रेशन है, अगर मैं उसका नेगेटिव लॉग ले लूं, यहां लॉग 10 बेस होता है, नेगेटिव लॉग ले लूं तो वो चीज क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। तो आपसे पूछा जाए पीएच क्या है, तो आप कहोगे H आयन की कंसंट्रेशन का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। तो सबसे पहले आप यहां तक लिखें, सोरेनसन मापक्रम, अम्ल की प्रबलता डिपेंड करेगी H आयन की कंसंट्रेशन पर, क्षार की प्रबलता डिपेंड करेगी OH आयन की कंसंट्रेशन पर। लिखिए पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, लिख लिया आप सबने। अब लिखिए H आयन की कंसंट्रेशन का, H आयन की सांद्रता का, बोर्ड पे लिखा हुआ है, H आयन की सांद्रता का, H आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, H आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। H आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने इस पानी में HCl डाला, तो HCl आपको H आयन देगा। हम उस H आयन की कंसंट्रेशन को निकालेंगे और उसका नेगेटिव लॉग लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, पीएच आएगा। पहले ही मैं बता चुका कि पानी के अंदर कभी भी H आयन फ्री नहीं रहता, वो H2O के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। तो जो हमारी पुरानी 12th 10th की बुकें हैं उनके अंदर पीएच निकालने का ये फॉर्मूला भी दे रखा है कि पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस की कंसंट्रेशन, क्योंकि आपको पता है H आयन पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस की कंसंट्रेशन। आगे समझ। तीसरा फॉर्मूला पीएच बनाने का और क्या लगाएगा, वो साथ के साथ आप लिखेंगे। अब देखिए कुछ लॉग के फॉर्मूले होते हैं, लॉग m बटे n, ये लॉग का फॉर्मूला है। लॉग m बटे n होता है लॉग m माइनस लॉग n, ये एक फॉर्मूला है। लॉग m बटे n बराबर लॉग m माइनस लॉग n। तो अगर मैं ये लिखूं कि pH बराबर लॉग 1 अपॉन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ये भी pH होता है। pH बराबर लॉग 1 अपॉन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ये भी pH है। कैसे, आपको पता है लॉग ये m अपॉन n है, मैं इसको क्या लिखूंगा, लॉग m बटे n को क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। तो आप लिखोगे लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और आप सबको पता होगा लॉग 1 का मान क्या होता है, 0। तो pH बराबर लॉग 1 ऑफ H प्लस आयन, या pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, pH बराबर माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, या pH बराबर लॉग 1 अपॉन क्या होता है, H प्लस आयन। ये स्केल मुझे ये फॉर्मूला ये बताता है कि pH और H आयन एक दूसरे के इनवर्स चलेंगे। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बहुत ज्यादा अम्लीय है, हम ये कह रहे हैं कि ये HCl का सॉल्यूशन है और ये बहुत ज्यादा अम्लीय है, तो इसका मतलब ये है इसके अंदर H आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो pH कैसी है, कम है। तो इसका मतलब जिस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा एसिडिक होगा उसके अंदर H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बोलो pH का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि pH और H आयन की कंसंट्रेशन एक दूसरे के क्या चलती है, इनवर्स चलती है। समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे, लिख लिया यहाँ तक बेटा, लिख लो एक बार फटाफट लिखो, फिर देखो साथ साथ लिखते चलो बेटा, है ना।
चला आगे, देखा आगे। अब देखो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐसे ही अगर मान लीजिए सॉल्यूशन बेसिक होगा, मान लो मैंने पानी में NaOH मिलाया, तो बोलो आपको H आयन देगा या OH आयन? OH आयन। तो उस समय हम क्या कहेंगे, पीएच की जगह क्या निकालेंगे, POH। POH बराबर क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन की कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन की कंसंट्रेशन क्या कहलाती है, POH। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, अब आप इसकी पीएच निकालो, तो आपको पता है NaOH तो मुझे OH आयन देगा, तो OH आयन का नेगेटिव लॉग लूंगा तो POH निकलेगी, तो फिर पीएच कैसे निकले? तो एक रिलेशन होता है, वो आप सबने सुना भी होगा, पीएच और POH इन दोनों का जो योग होता है वो कुल मिलाकर कितना होता है, 14 होता है। तो अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन अगर मुझे दे रखा है और मुझे उसकी पीएच निकालने को कहे, तो मैं फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, 14 माइनस क्या कर दूंगा, POH, और इसकी मदद से मैं क्या कर लूंगा, उस सॉल्यूशन की क्या निकाल लूंगा, पीएच निकाल लूंगा। अभी एक दो क्वेश्चन में छोटे छोटे आपको कराऊंगा, आपको अपने आप आइडिया लगने लगेगा कि मुझे पीएच कैसे निकालनी है, POH कैसे निकालनी है। देखो एक छोटे छोटे से दो एग्जाम्पल अपने राजस्थान बोर्ड की बुक के भी हैं, NCERT के भी हैं, और जनरल क्वेश्चन। चला गया। अब देखो हमें क्या करना होगा, जब भी पीएच निकालनी होगी तो आपको H आयन की कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो आप H आयन की कंसंट्रेशन का क्या निकालोगे, नेगेटिव लॉग निकालोगे, तो आपके पास पीएच आ जाएगी। रीट लेवल पर पीएच निकालना आ सकता है। पीएच का मतलब ये H आयन की कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर HCl घोला हुआ है, HCl घोला हुआ है, तो मुझे इसकी पीएच निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले ये देखेंगे HCl कितने H आयन देगा, H आयन की जो कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉग। ज्यादा कुछ नहीं, आपको छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना है, H आयन की कंसंट्रेशन बराबर होता है Cl। H आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, C अल्फा के बराबर होती है। C क्या है यहां पर, ये C है, वो बाकायदा आपसे कहेगा ये जो अम्ल है इसकी सांद्रता इतनी है, HCl है इसकी सांद्रता इतनी है, अम्ल की प्रबलता। अल्फा क्या है, अल्फा है वियोजन की मात्रा। जब जो आपसे ज्यादातर संभावना है वो मुझे यही लगता है कि वियोजन की मात्रा आपको पता होगी। कैसे निकालेंगे अभी मैं बता रहा हूं। जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि मुझे पीएच निकालना है, तो H आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग, पीएच मापक्रम के बारे में सोरेनसन बताता है, इसीलिए इसको सोरेनसन मापक्रम कहते हैं। H आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा से निकालेंगे। बाकायदा क्वेश्चन में अम्ल की प्रबलता दे रखी होगी, अल्फा वियोजन की मात्रा है। वियोजन की मात्रा का मतलब क्या है, अगर प्रबल अम्ल है तो आपको पता है प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो पानी में डालने पर 100% आयनित हो जाते हैं। इसका मतलब इनके लिए अल्फा बराबर 100% होता है। कहने का मतलब 100/100 का मतलब इनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या लगानी है, 1। अगर क्वेश्चन में दुर्बल अम्ल दे रखा है, दुर्बल अम्ल अगर आपको दे रखा है, तो दुर्बल अम्ल अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो दुर्बल अम्लों के लिए अल्फा बराबर 100% नहीं होता, तो 100% क्वेश्चन के अंदर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होगी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन NCERT का अपन स्टार्ट करते हैं, यहां तक आप फटाफट लिख लें पहले, फिर मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको हर तरह की बात करेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पीएच बराबर H आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग है। H आयन की कंसंट्रेशन में C अल्फा से निकालूंगा। क्वेश्चन में C अम्ल दे रखा होगा, उसकी प्रबलता पुट कर देंगे। अम्ल की प्रबलता नहीं, सॉरी, अम्ल की सांद्रता लिखे यहाँ, अम्ल की सांद्रता पुट कर देंगे। अल्फा वियोजन की मात्रा होगी और बाकायदा ये सारी चीजें पुट होंगी। NCERT का एक छोटा सा क्वेश्चन आप लिखें, क्वेश्चन नंबर 1, 1 मोलर HCl विलयन की पीएच। जो आपकी NCERT 10th क्लास की बोर्ड की बुक है, उसके अंदर ये टेबल बनाई हुई है कि 1 मोलर HCl विलयन की पीएच पता करें। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो खोपड़ी को खुजारेंगे कि ये तो HCl का सॉल्यूशन है, इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, टेंशन है ही नहीं। पीएच निकालनी है, आंसर पीएच निकालनी है। पीएच निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है
एच आयन की कंसंट्रेशन का क्या लेना है, नेगेटिव लॉग लेना है, एच आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग। अब एच आयन तो यहाँ दे ही नहीं रखा, तो मुझे पता है एच आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, अभी अभी बताया। एच आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, सी अल्फा। सी अल्फा सोचेंगे, सी क्या है, अम्ल की सांद्रता। बाकायदा क्वेश्चन में अम्ल बताया हुआ है, अम्ल की सांद्रता 1 मोलर है, मोलरता 1 है, ये कंसंट्रेशन है, यानी मोलरता कंसंट्रेशन कितनी है, 1। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, HCl प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्लों के लिए अल्फा क्या लगाना है, 1। तो मुझे पता चल गया माइनस लॉग 1, और अभी अभी बताया लॉग 1 का मान बोलो कितना होता है, 0। तो इसीलिए इसकी पीएच कितनी हो गई, 0। 1 मोलर HCl विलियन की पीएच क्या होगी, पीएच 0 होगी। अरे आया क्या समझ में, उतार ले फटाफट। देखें दूसरा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बस इसी लेवल का, बस इनके रीजन पता चल जाए। अगला क्वेश्चन, 1 मोलर, ऐसा ना सोचे इससे सेकंड ग्रेड भी होगी, काफी क्वेश्चन। 1 मोलर NaOH विलियन की पीएच, ये तो एसिडिक नहीं बल्कि कैसा सॉल्यूशन है, अरे बताओ एसिडिक है या बेसिक है, बेसिक है भाई। NaOH एसिडिक थोड़ी है, अरे NaOH एसिडिक है या बेसिक है, बेसिक है। तो सीधी सी बात है, बेसिक सॉल्यूशन है तो साहब पीएच कैसे निकालने, उसकी तो पीओएच निकलती है। तो ऐसा करते हैं पहले पीओएच निकाल लेते हैं, फिर पीएच में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको पता है पीओएच क्या है, बोलो पीओएच। पीओएच बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन की कंसंट्रेशन। OH आयन की कंसंट्रेशन का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है, पीओएच। अब बोलो OH आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, OH आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, सी अल्फा। जैसे H आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला सी अल्फा, ऐसी OH आयन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, सी अल्फा। यहाँ सी क्या है, यहाँ सी है क्षार की सांद्रता, क्षार की सांद्रता। जैसे H आयन की कंसंट्रेशन सी अल्फा, ऐसी OH आयन की कंसंट्रेशन बोलो क्या होगी, सी अल्फा। सी क्या है, क्षार की सांद्रता, क्षार की सांद्रता कितनी दे रखी है, 1। अल्फा कितना होगा, 1। कारण क्या है, NaOH कैसा क्षार है, प्रबल क्षार, और प्रबल क्षारों के लिए आप सबको पता है अल्फा का मान क्या रखेंगे, 1। प्रबल क्षार क्या है, ये वो क्षार है जो पानी में डालने पर 100% क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। समझ में आ गया होगा। OH आयन 1 लग जाएगा, तो POH बराबर माइनस लॉग 1, लॉग 1 का मान 0। तो आपको पता चल गया पीओएच 0 है। क्वेश्चन में पीओएच थोड़ी पीएच पूछ रहा है, अभी अभी फॉर्मूला बताया था, पीएच और पीओएच, पीएच और पीओएच इन दोनों का योग मिलाकर कितना, 14। तो पीएच पीओएच ऑटोमेटिक कितनी दे रखी है, 0 बराबर 14। पक्षांतरण कर लोगे तो समझ में आ गया होगा, 1 मोलर NaOH विलियन की पीएच कितनी होगी, 14 है। अरे समझ में आया नहीं है, उतार ले। आज कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। एक बार थोड़ा बेसिक आपके समझ में आने लग जाए फिर अपन करेंगे। जैसे 1-2 क्वेश्चन अच्छे से करा दूंगा, छोटे छोटे से, छोटे से, ज्यादा नहीं लेंगे। बता लीजिए बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, वो कहता है 0.01 मोलर HCl विलियन की पीएच। एक छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा और, 0.01 मोलर HCl विलियन की पीएच। एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखें,
अगर किसी जगह मुझे 10 की पावर माइनस बी, उसका अगर मुझे नेगेटिव लॉग लेना है तो इस b को आगे ले आना, b के बराबर। क्या मतलब है गुरुजी इसका? इसका मतलब यह है जैसे मान लो कहीं आया 10 की घात माइनस 2 और मुझसे कहा इसका नेगेटिव लॉग निकालो 10 की घात माइनस 2 का, तो वो बोलो किसके बराबर होगा? 2 के। कहीं 10 की घात माइनस 3 आया, उसका नेगेटिव लॉग किसके बराबर? 3 के बराबर। 10 की पावर माइनस बी का जो नेगेटिव लॉग होता है वो किसके बराबर होता है? बी के बराबर। अब देखो 0.01 मोलर HCl विलियन की क्या निकालनी है? पीएच, एसिडिक सॉल्यूशन। पीएच का फॉर्मूला याद है, पीएच बराबर बोलो क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। सही है। अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बोलो क्या है? सी अल्फा। सी क्या है? अम्ल की कंसंट्रेशन। अम्ल की कंसंट्रेशन बोलो कितनी दे रखी है? 0.01। अल्फा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल के लिए 1। इसको आप 1 बटे क्या लिख सकते हो? 100। 1 बटे 100 को लिखोगे 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर किया तो ऊपर आएगा तो 10 की घात माइनस, तो 1 बटे 100, 10 का स्क्वायर, ऊपर आ गया तो 10 की घात माइनस, तो माइनस पीएच बराबर माइनस लॉग 10 की घात माइनस 2 10 की पावर माइनस बी। 10 की पावर माइनस बी का नेगेटिव लॉग बी के बराबर, तो बोलो आपका पीएच कितनी आ गई? अरे आया क्या समझ? बता। एक फॉर्मूला ये याद रखिए, फॉर्मूला हाँ बेटा यही पढ़ना है अपन को, इतना ही है, ये तो बहुत है, बहुत है। बता लिया बेटा, चलें आगे। अब थोड़ा सा अपन अपने वापस उसी पे आ जाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस लेवल का कहो उस लेवल का कपड़ा दो। अब जो पीएच स्केल होती है उसके अंदर आपको पता है ये वाली चीजें होती है। पीएच स्केल, ये पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में हमें ये पता है कि जो बिंदु होते हैं, पीएच की जो रेंज होती है, पीएच रेंज आप सबको पता है। पीएच रेंज, इसकी जो परिसर है या जो सीमा है पीएच रेंज, वो आपको पता है 0 से कहां तक होती है? 14। ये पीएच 0 से लेकर 14 तक। इसमें अलग अलग तरह की बेटा स्ट्रिप होती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, स्ट्रिप होती है इसमें, अलग अलग कलर की स्ट्रिप होती है। जैसे डालते हैं ना तो वो कलर आने लग जाता है, तो पता चल जाता है इसकी इसके किसके आसपास है। अब आप सबको पता है कि अगर पीएच 7 है, ये पीएच स्केल, पीएच की जो रेंज है वो 0 से 14 तक होती है। पीएच अगर 7 है तो आप सबको पता है, भी बता भी दूंगा, ये उदासीन विलयन। इधर जाओगे जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा तो आपको पता है क्या भरेगी? क्षारीयता बढ़ती। और पीएच जितनी कम होगी उतनी आपको पता है क्या बढ़ेगी? अम्लीयता। आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा अम्लीय है, पीएच 2 वाला है पीएच 3 वाला? पीएच 2 वाला, क्योंकि पीएच जितनी कम होगी ना वो उतना ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। उसका रीजन है, उसका रीजन अभी भी मैंने कहा। इधर जा रहे हो तो पीएच कम हो रही है, अम्लीयता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब आप इधर से इधर जाओगे तो आपको पता है पीएच कम हो रही है, पीएच कम हो रही है, लेकिन अभी अभी मैंने कहा था एच आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। कैसे नहीं आया? बस मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा, समझ लो। ये तो अभी तक आपने रट रखा है कि पीएच जो परिसर होता है उसकी रेंज 0 से 14, 7 वाला उदासीन होता है। जितनी कम पीएच होती जाएगी अम्ल उतना प्रबल होता जाएगा,
और पीएच का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कौन से गुण बढ़ेंगे, क्षारीय गुण बढ़ेंगे। यहां तक बना लिया, एक बार बनाओ, फिर मैं समझाता हूँ ये क्या कहना चाहता हूं। चले अब समझो क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो आपको दो एसिडिक सॉल्यूशन दे दिए, एक एसिडिक सॉल्यूशन ए है, ये ए एसिडिक सॉल्यूशन, और इसके अंदर एच आयन की जो कंसंट्रेशन है वो है 10⁻²। और मान लीजिए ये दूसरा सॉल्यूशन है बी, ये भी एसिडिक सॉल्यूशन, और इसके अंदर एच आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻³ बताओ कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा, ए वाला या बी वाला? बी वाला या ए वाला? अभी अभी बताया था वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा जिसमें एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो यहाँ एच आयन की कंसंट्रेशन 10⁻² है और यहाँ एच आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ है, तो इसमें एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसका मतलब ए ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर मैं H1 कर लूं और H2 कर लूं तो मैं कहूंगा एच आयन 1 का मान एच आयन 2 से ज्यादा है, यानी एच आयन 1 की कंसंट्रेशन एच आयन 2 से कैसी है, ज्यादा। ठीक, अब मैं दोनों की पीएच निकालूं तो मुझे पता है पीएच निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है -log ऑफ H प्लस आयन। तो इसकी पीएच कैसे निकालोगे, -log ऑफ 10⁻²। अरे -log ऑफ H प्लस आयन तो -log ऑफ 10⁻², अटेन आगे ले आओ, ये अंडे आगे आ जाएगा तो आपका कितना हुआ 2, ये आगे आ जाएगा ना -2। मैंने बताया था ना -log 10⁻⁻b, 10⁻⁻b का नेगेटिव लॉग b, 10⁻⁻b का नेगेटिव लॉग b, ये आगे जाता है 2, तो इसकी पीएच तो 2 निकली, और इसकी पीएच कितनी निकलेगी, -log ऑफ 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 का नेगेटिव लॉग कितना आता है, तो क्या रिजल्ट निकला, जो वन एसिडिक सॉल्यूशन है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पीएच 2 ही निकल रही है, पीएच कम निकल रही है, और जिसमें एच आयन की कंसंट्रेशन कम है उसके अंदर पीएच ज्यादा निकल रही है, जिसमें एच आयन की कंसंट्रेशन कम है उसकी पीएच ज्यादा निकल रही है, और जिसमें एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसकी पीएच कम निकल रही है। तो मैंने अभी भी आपको यही तो कहा, जो पीएच है वो इनवर्स होती है एच आयन की कंसंट्रेशन के, एच आयन की कंसंट्रेशन के। जब आप 7 से इधर जा रहे हैं, 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो पीएच कम होती जा रही है, पीएच कम होती जा रही है तो एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अम्ल की प्रबलता क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसकी पीएच कम होती है वो ज्यादा अम्लीय है। समझ में आया? अब इधर से इधर जाने पर क्या बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी। इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इधर से इधर जाओगे, तो एच आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, एच आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो आपकी पीएच क्या होगी, बढ़ेगी। आप कह रहे हो इधर आने पर पीएच कम, इधर आने पर पीएच ज्यादा, इधर आने पर पीएच कम होने का मतलब क्या है, पीएच कम मतलब एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और पीएच ज्यादा तो एच आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। आगे समझ, आपसे जनरल तरह से क्वेश्चन पूछे, बता लो इसको। हाँ बेटा समझा रहा हूँ, अभी रुको, सारी चीजें नहीं समझ। अब क्या है, कई बार हम यूं नहीं कह सकते कि सिंपल सिंपल चीजें ही पूछी जाए। कई बार हो सकता है कुछ अलग से चीजें 10th के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से उठा ले, तो कुछ जनरल पीएच है जो आपको याद करनी है। सबसे पहली जो पीएच एनसीईआरटी में दी है वो है गैस्ट्रिक जूस, और कुछ एग्जाम वगैरह में आ जाएंगी, मान लो रह जाएगी तो जठर रस, या हिंदी में लिखा हुआ है उदर रस, पेट में जो एसिड मिलता है जठर रस, आपको पता है HCl, और इन्होंने इसकी कंसंट्रेशन बता रखी है, इसकी जो पीएच है इसकी बता रखी है गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1.2। दूसरा नींबू का रस, आपको पता है नींबू रस, नींबू में कौन सा रस है,
अरे नींबू सिट्रिक एसिड, इसकी पीएच करीबन करीबन बता रखी है 2.2। तीसरा शुद्ध जल, शुद्ध जल या बारिश का जल, उसकी पीएच इन्होंने बता रखी है 7। सेकंड ग्रेड में ही आई थी पिछली बार। ब्लड की पीएच, ब्लड की पीएच 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हमने कहा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसकी पीएच बता रखी है 10। साथ में बता रखी है 1 मोलर HCl, अपन ने अभी अभी निकाल ली, इसकी पीएच 0। 1 मोलर NaOH प्रूव भी कर दिया, 1 मोलर NaOH पीएच 14 है। ये कुछ पीएच है। हाँ वो दूध की पीएच वाला क्वेश्चन है, हाँ बता रखा 6 बता रखी है एनसीईआरटी। कर दिया, अब समझ लो कुछ चीजें। हाँ उतार लो उतार लो। ठीक है, अब अगला चीज समझ। जैसे ये पानी है, आपका पानी, पानी भी क्या है, बहुत पानी एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, यानी पानी बहुत कम आयनित होता है। मतलब यह है कि जैसे मान लो पानी के इसमें H2O, करोड़ों H2O के अणु है, तो उसमें से कोई 100-200 अणु H आयन और OH आयन में टूटते हैं। H2O टूटता है ना, बहुत कम टूटते हैं, ज्यादातर H2O की फॉर्म में रहते हैं। तो H2O इस तरह से टूटता है, H आयन और क्या OH। अब ये मान के चलते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो अपन जनरल बात कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी के अंदर क्या होता है, शुद्ध पानी में जितने H आयन होते हैं उतने ही OH आयन, जितने H आयन है उतने ही क्या है OH आयन। और ये जो H आयन और OH आयन 25 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, वो होते हैं 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। इसका मतलब 1 लीटर पानी के अंदर H आयन 10⁻⁷ मोल होते हैं, OH आयन 10⁻⁷ ग्राम आयन होते हैं। आप तो मोटी मोटी अभी जब मोल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी इतनी सी बात याद रखें कि पानी के अंदर H आयन और OH आयन कितने होते हैं, 10⁻⁷। ठीक है, पानी के अंदर जो H आयन और OH आयन है, इनकी कंसंट्रेशन का जो गुणनफल होता है उसे KW कहते हैं। KW क्या है, पानी में H आयन और OH आयन की जो कंसंट्रेशन है उसका जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, KW। और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगा, जो KW है उसका मान, H आयन की कंसंट्रेशन लगाओगे, कितनी कितनी लगाओगे, 10⁻⁷। OH आयन की कंसंट्रेशन भी बोलो कितनी लगाओगे, 10⁻⁷। तो आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का मान कितना होता है, 10⁻14। आपसे कई बार पूछ ले कि 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का मान क्या है, 10⁻14। कुछ नहीं है, KW 25 डिग्री सेल्सियस में पानी में जो H आयन और OH आयन है उनकी जो सांद्रता है, उनका जो गुणनफल है, वो चीज KW कहलाता है। और KW को क्या बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल आ रहा है तक समझ में? अब देखो आगे, चला आगे, उतारो एक। अब मान के चलो आपका ये पानी है,
पानी में आपको पता है जितने एच आयन है उतने ही ओ एच आयन है, तो ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। एसिडिक कब होगा? जब एच आयन की सांद्रता बढ़ जाए, और बेसिक कब होगा? जब ओ एच आयन की सांद्रता बढ़ जाए। समझ, आपको पता है उदासीन विलयन जिसकी पीएच 7 होती, उदासीन विलयन, अभी अभी कहा 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी में जितने एच आयन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, ओ एच आयन। आपको पता है अम्लीय कब, कोई सॉल्यूशन अम्लीय कब होगा? जब उसमें एच आयन की कंसंट्रेशन ओ एच आयन की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए। अभी जो पानी है वो उदासीन है, उसकी पीएच 7 है, क्योंकि उसमें जितने एच आयन है उतने ही बोलो उसके अंदर क्या है, ओ एच आयन। अगर मान लो मैं इसके अंदर HCl डाल दूं तो HCl एच आयन देगा, तो एच आयन की कंसंट्रेशन ओ एच आयन से क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो फिर आपका हो गया ये अम्लीय सॉल्यूशन, यानी अम्लीय विलयन में एच आयन की कंसंट्रेशन ओ एच आयन की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी। और मान लो मैं इसमें NaOH घोल दूं तो एच आयन ज्यादा होगा या ओ एच आयन? और क्षारीय विलयन है तो आपको समझ में आ गया होगा, क्षारीय विलयन में एच आयन से ज्यादा कंसंट्रेशन बोलो किसकी होगी, ओ एच आयन। उम्मीद करता हूं आपकी ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि वो कुछ चीजें हैं इसलिए अपन बात कर। हाँ कल थोड़ा कर लेंगे इस पे न्यूमेरिकल, आज तो थोड़ा सा एक बार 10th वाला, फिर 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा कैसे, हाँ उस पर कराएंगे, है ना। चले आगे। अब आपकी कुछ चीजें बता रखी है इसी बेसिस के ऊपर। अब मान के चलो कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, तो क्या कर सकते हैं? एसिडिक का मतलब ये हुआ, देखिए उदासीन में तो क्या होता है, एच आयन और ओ एच आयन बराबर। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन एसिडिक हो गया तो उसमें एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब बताओ उसको अपन उस एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कैसे करें? तो एक ही तरीका है एसिड को न्यूट्रलाइज करने का कि आप उसके अंदर बेस मिला दो ताकि ओ एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। मान के चलो, सुनो मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे पानी है, पानी के अंदर आपको पता है एच आयन 10⁻⁷ है और ओ एच आयन भी 10⁻⁷ है। अब मान लो मैंने इसके अंदर एसिड मिला दिया, अब एच आयन की कंसंट्रेशन हो गई 10⁻⁶, तो ओ एच आयन तो 10⁻⁷ ही है ना, तो एच आयन की कंसंट्रेशन ओ एच आयन से ज्यादा है। अब बोलो क्या किया जाए कि कैसे हम इसको वापस, हम ये चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन उदासीन हो जाए, या हम ये चाहते हैं कि जो एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है वो वापस न्यूट्रलाइज हो जाए, वापस वो पीएच 6 पे आ जाए या उदासीन हो जाए। तो एक ही तरीका है, आप इसके अंदर बेस मिला दो, बेस मिलाओगे तो OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाएगी तो वापस सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। वो pH बराबर 7 उदासीन होती है बेटा, वो तब मानते हैं जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो pH 7 पे उदासीन नहीं होती, तब 6 पे होती है, वो चीज अलग है। आप इतना मत घुसो, आप सीधा सा एग्जाम्पल के रूप में याद करो, आगे तक समझिए। अब जो आपकी कुछ एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा पहली एप्लीकेशंस ऑफ पीएच, कल कराएंगे बेटा इसमें न्यूमेरिकल, आज तो थोड़ा सा 3-4 चीजें बता देते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएच। पीएच की एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ पीएच एक बार उतारो कि पीएच की क्या क्या एप्लीकेशन, कहां कहां पीएच का यूज होता है। नंबर 1, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र देखो, मैं 10th भी लेके चलूंगा, राजस्थान बोर्ड भी लूंगा, एनसीईआरटी भी लूंगा, और जहां मुझे लगेगा कि इसको 11th-12th में टच करना है वहां 11th-12th में भी टच करूंगा। अब आप सब जानते हो हमारा जो आहार नाल है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नाल है, उस आहार नाल के अंदर स्टोमक होता है, या उसको हिंदी में बोलते हैं उदर, स्टोमक, उदर। अब कई बार देखा होगा पेट में दर्द होता है और अपन जनरली बोलते हैं कि साहब पेट में एसिडिटी हो गई। अभी अभी मैंने कहा ये जो हमारा स्टोमक है इसके अंदर कई सारी ग्लैंड्स होती है,
कई सारी ग्रंथियां होती है, या आप ये सोच सकते हो कि इसमें कई सारी नालियों का पानी आता है, मैस वाले। तो जो ये हमारा आहार नाल है, आहार नाल में उधर में क्या होते हैं, जठर रस स्त्रावित होते हैं, जठर रस। अभी अभी मैंने कहा था कि जो जठर रस है उसकी पीएच कितनी बताई थी बेटा, 1.2। जठर रस, जठर रस कुछ भी नहीं है, आप ये मान सकते हो हमारे पेट में क्या सीक्रेट होता है, HCl। कई बार ऐसी स्थिति बनती है, कई बार ऐसी स्थिति बनती है अपच के कारण या कई अन्य कारणों से, अपच के कारण ये जठर रस ज्यादा स्त्रावित होने लग जाता है। अब अपच के कारण क्या होता है, जठर रस ज्यादा स्त्रावित होने लग जाता है, HCl ज्यादा स्त्रावित होने लग जाता है, तो H आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, H आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, और आप कहते हो कि पेट में एसिडिटी हो गई। समझ में आ गया होगा, बोलते हैं ना पेट में एसिडिटी हो गई, बोलते ही एसिडिटी हो गई, खट्टी डकार आ रही है, सब उल्टी का सब मन कर रहा है। तो बात वही तो है कि पेट में जो आपका HCl है, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जो हमारी पेट के अंदर ग्रंथियां हैं, उनके द्वारा HCl ज्यादा सीक्रेट हो रहा है। HCl ज्यादा सीक्रेट होगा तो आपके अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ते ही हमारे को प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो देखो H आयन की कंसंट्रेशन का क्या इलाज है, मैंने अभी भी कहा था, जब pH 7 है तो उदासीन है। अगर H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो या तो H आयन की कंसंट्रेशन को कम करो। अब H आयन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए भी कई दवाइयां आती है, जैसा आपने पढ़ा होगा ओमेप्राजोल, डोमपेरिडोन। ये क्या करते हैं, ये इतना आपको फार्मा में नहीं घुसना। तो आप तो सीधी सी बात करें, अगर H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो H आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप OH आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो जो H आयन बढ़े हैं वो OH आयन से रिएक्शन करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो बढ़ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि H आयन OH आयन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो आपसे कहा जाए अपच के कारण H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इसका उपचार क्या है, उपचार क्या है। तो अगर आपके कभी भी एसिड बढ़ जाता है तो उसका उपचार एक ही होता है, और इसका उपचार सबने पढ़ा होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम क्या देंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, आप कहोगे ये एंटा एसिड है, एंटा एसिड। एंटा मतलब एंटी, एसिड का एंटी है, जो हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई है उसको कम करेगा, जो ये OH आयन प्रोवाइड करेगा, जो H आयन से, जो बढ़े हुए H आयन है उनसे रिएक्शन करके H2O में बदल जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा H आयन आए वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि H आयन OH आयन से रिएक्शन करके H2O बना लेते हैं, और वो H आयन एक्स्ट्रा क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भाई पेट में एसिडिटी बढ़ गई तो H आयन एक्स्ट्रा आ गए ना, तो उनको खत्म करना पड़ेगा। खत्म कैसे करोगे, उसमें OH आयन मिला दो, तो H आयन और OH आयन आपस में रिएक्शन करके H2O बना लेंगे, H आयन खत्म हो गया। अरे 100 रुपए थे 120 रुपए हो गए, क्या करें, तुम्हें तो 100 ही अच्छे लगते हैं तो 20 खर्च कर देना। जब मेरे को पता है H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यहां से यहां आ गई, तो उसमें बेस मिला दे, तो जो एक्स्ट्रा H आयन है वो H आयन से रिएक्शन करके H2 में बदल गए। H2O तो pH 7 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलाएंगे। आप सब जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ बेटा बता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, महाराज वीक बेस, याद कर। सेकेंड डे वर्ग के शुरू के दो हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, दुर्बल क्षार। यही लटका देगी आपको कर्मचारी चयन बोर्ड। पेट की एसिडिटी का उपचार किया जाएगा प्रबल क्षार से, दुर्बल क्षार से। तो दुर्बल क्षार से, अरे प्रबल क्षार मिला दिया तो जो अपने H आयन है जो बॉडी के लिए चाहिए उनको भी तो न्यूट्रलाइज कर देगा, इसीलिए वीक बेस मिलाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड है। चलो चलो चलो, अरे आया समझ में। नेक्स्ट लिखे इसके बाद, समझ में आ गया होगा। पहली एप्लीकेशन आहार नाल में, हाँ बिल्कुल, तो अपन को 10th की बुक तो पढ़नी है, बिल्कुल। इतनी सी बात लिखी हुई है कि जो हमारा जठर है, जो हमारा स्टोमक है, उसमें कई सारे जठर रस स्त्रावित होते हैं बॉडी के द्वारा। उन जठर रसों में HCl होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में, हमारे स्टोमक में ज़्यादा HCl सीक्रेट होने लग जाता है, तो H आयन एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, और बढ़े हुए एक्स्ट्रा H आयन को हम न्यूट्रलाइज करेंगे, और उसके लिए हम बेस मिलाएंगे, और वीक बेस मिलाते हैं। वीक बेस के रूप में क्या मिलाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आप सबको पता है ये क्या है, एंटा एसिड है। दूसरा है दंत क्षय में।
दूसरा दंत छ, दंत छ। जैसे अपने दांतों में कीड़े लग जाते हैं, वो वाली बात है, कैरीज लगना, कैरीज लगना, कैरीज, दंत छ। अब क्या होता है, आप सबको पता है जो हमारे मुंह है इसमें लार वगैरह है सब चीज, इस मुंह की पीएच 6.5 यहीं अटका देगा। लार कैसी है, क्षारीय है, अम्लीय, उदासीन है, सब अम्लीय है लार, क्योंकि पीएच 7 से कम है। तो मुंह की पीएच क्या है, 6 है। अब आपने खाना खाया, तो खाना खाया तो खाने में क्या होता है, शर्करा, शुगर, और हमारे मुंह में खूब सारे जीवाणु, तो ये जो शर्करा है इसको जीवाणु अम्लों में बदल देते हैं। मुंह में अम्ल आ गया, अरे आया नहीं है मुंह में अम्ल। मुंह में अम्ल आते ही किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एच की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। एच की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बोलो पीएच बढ़ेगी या पीएच कम हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगी। पीएच कम होकर घटकर कितनी आ जाएगी, पीएच घटकर 5.5। अरे आया समझ। अब जैसे ही पीएच 5.5 आ जाती है, पीएच 5.5, पीएच 5.5 ये दांतों के इनेमल को 6 कर देती है। कीड़े कीड़े से लग जाते हैं ना, दांतों के इनेमल का 6, ये व्हाइट व्हाइट पार्ट है इनेमल, दांतों के इनेमल का 6। आगे समझो क्या करें, मुंह में एसिड आ गया ज्यादा, एक्स्ट्रा एचाइन आ गए, एक्स्ट्रा एचाइन को न्यूट्रलाइज करो तो क्या करोगे, बेस मिलाओगे, तो क्या यूज करोगे, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट बेसिक होता है, यूज टूथपेस्ट, नोजाप, कोलगेट, यूज टूथपेस्ट। समझ में आई बात। इनेमल के बारे में 2 बातें ध्यान रखें, इनेमल व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है ये इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ। दांत तोड़ दूंगा, टूटते थोड़ी है, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कहते हैं ना, दांत तोड़ दूंगा, दांत अरे टूटेंगे क्या, कुछ भी खा लो। इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ। इनेमल किसका बना है, कैल्शियम फास्फेट का बना। हाँ लिखने की क्या है, समझ में आ गया होगा। हमारे जो मुंह की पीएच है वो 6.5 है। जो हम खाना वगैरह खाते हैं इनमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया मुंह में रहते हैं वो इस खाने को एसिड में बदल देते हैं। एसिड में बदलते ही मुंह में एक्स्ट्रा एचाइन आएंगे, एचाइन बढ़ेंगे तो अभी भी बताया था पीएच कम हो जाती है, एचाइन बढ़ने पे पीएच घट के 5.5 आ जाती है। और जैसे ही मुंह की पीएच 5.5 यानी एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो ये एसिडिक होते ही ये दांतों के एनेमल को खराब करने लग जाता है। एक ही इलाज है, जो एचाइन बढ़ गए उनको न्यूट्रलाइज करो, तो बेस मिला दो, यूज टूथपेस्ट करते हैं। इनेमल आपको पता है सबसे कठोरतम पदार्थ होता है और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ये दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आज के लिए बेटा इतना, आगे पर कल बात, ज़्यादा नहीं लगेगा बेटा। सितंबर बेटा अपने पास टाइम है, घबराए नहीं। जनवरी से पहले एग्जाम तो होगा मेरी, तो अपना टारगेट ये रहेगा कि अपन आराम से नवंबर तक धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि इसमें इतना साइंस की तरफ से आप बेफिक्र रहे। मैथ्स में आपको ध्यान रखना है, जैसे प्लेन ज्योमेट्री है बायो वालों को अच्छे से करनी है, और इसके अलावा आपको ये मेंसुरेशन जो मैंने डाल दी है ऑनलाइन, घन घनाव, ये शंकु फंकु, इनको अच्छे से कर लेना बेटा। यही मात खाओगे, प्रतिशत लाभ आनी उनको मात खाते हैं वो तो हो जाता है, इसमें भी नहीं खाओगे, बस इतना तो बहुत है। ठीक है बेटा, आज की थैंक यू।